हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रूल में। तो आज हम अपने इस वीडियो में झारखंड की जनजाति कोल, कंवर और बंजारा के बारे में बात करेंगे। हमारा ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो जीएसएससी के थ्रू निकलने वाली वैकेंसी, जैसे पंचायत सचिव, झारखंड सिपाही, उत्पाद सिपाही, लिपिक, पीजीटी टीचर, इन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें हम झारखंड की जनजातियों के बारे में बात करेंगे और उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उनसे रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम कोल जनजाति की बात करते हैं। कोल जनजाति को भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 ईस्वी को झारखंड के 32वीं जनजाति के रूप में घोषित किया था। जो झारखंड में जो इसका जो जमाव है वो मेनली दुमका, देवघर और गिरिडीह जिले में है। और यह जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। अब कौन कौन सी जनजाति कौन कौन से समूह से रिलेटेड है, इसके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन सी जनजाति कौन कौन से समूह में बांटी गई है। मेनली 3 समूह में बांटा गया है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कोल जनजाति जो है वो 12 गोत्रों में विभाजित है। हर एक जनजाति जो है या तो गोत्र या तो वर्ग में विभाजित रहता है। तो कोल जनजाति जो है टोटल 12 गोत्र में विभाजित है, जिसमें हांसदा, सोरेन, किस्कू, मरांडी, टुडू, चाउंडे, हेम्ब्रोम, बास्के, बेसरा, चुनियार, मुर्मू एवं किस्नोवा है। और कोल जनजाति की खास बात है कि इसमें जो बधु मूल्य लिया जाता है वो अपने बधु मूल्य को पोटे कहते हैं। कोल जनजाति की बधु मूल्य को हम लोग पोटे कहते हैं। कोल जनजाति का जो बधु मूल्य है उसको हम लोग पोटे कहते हैं। तो कोल बधुमूल्य पोटे, कोल बधुमूल्य पोटे। और इस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह की भी प्रथा है, यानी विधवा की पुनर्विवाह की प्रथा इस जनजाति में पाई जाती है। नेक्स्ट है जो कोल जनजाति का पेशा क्या है। तो कोल जनजाति का जो पेशा है वो लोहा गलाना है एवं उसके सामान बेचना है। लेकिन अब ये बहुत कम हो गया है, अधिकांश लोग खेती मजदूरी करते हैं। और ये लोगों का जो धार्मिक विश्वास है वो हिंदू धर्म से प्रभावित है और ये सिंहबोंगा को अपना देवता मानते हैं। साथ ही साथ भगवान शंकर, बजरंगबली, दुर्गा माता, काली माता आदि की पूजा करते हैं। तो हम देखते हैं कि कोल जनजाति से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया। तो झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में कोल जनजाति को सम्मिलित किया गया है। झारखंड में कितनी जनजाति अभी तक है? टोटल 32 जनजाति है और 32वीं कोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल को झारखंड की अनुसूचित जनजाति की मान्यता किस वर्ष मिली। कहने का मतलब है कि कोल को झारखंड की जनजातियों में कब शामिल किया गया था। तो 2003 में शामिल किया गया था। कोल को झारखंड की अनुसूचित जनजाति की मान्यता किस वर्ष मिली? 2003। किस वर्ष मिली? 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातीय दृष्टि से कोल जनजाति को किस समूह में रखा गया है। तो प्रजातीय दृष्टिकोण से इसको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में रखा गया है। प्रजातीय दृष्टिकोण से कोल जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा गया है। झारखंड की 32वीं जनजाति कौन है? कोल है। 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता कब मिली कोल को? 2003 में मिली। कौन सी प्रजातीय दृष्टिकोण से कोल जनजाति किस समूह में है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रजातीय दृष्टिकोण से जनजातियों को कितने समूह में बांटा गया है। तो सबसे पहले प्रजातीय दृष्टिकोण से जनजातियों को 3 समूह में बांटा गया, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड या जिसको हम लोग प्री द्रविडियन भी कहते हैं, और तीसरा जो है वो द्रविडियन है। तो ये 3 टोटल कैटेगरीज है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में कौन कौन से जनजाति आते हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आता है संथाल, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, माल पहाड़िया, कोरा, सोरा पहाड़िया, पहाड़िया, कोरवा, असुर, बिरहोर और सबर। ये जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में कौन आता है? संथाल, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, माल पहाड़िया, कोरा,
सौर पहाड़िया, पहाड़िया, कोरवा, असुर, बिरहोर और सबर। टोटल 13 जनजाति जो है वो प्रोटोस्लाइड समूह में आती है। प्रोटोस्लाइड में कौन कौन रहता है? संथाल हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, माल, पहाड़िया, कोरा। संथाल हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, माल, पहाड़िया, कोरा। सौर पहाड़िया, पहाड़िया, कोरवा, असुर, बिरहोर और सबर। सौर पहाड़िया, पहाड़िया, कोरवा, असुर, बिरहोर और सबर। संथाल हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, माल, पहाड़िया, कोरा, सौर पहाड़िया, पहाड़िया, कोरवा, असुर और बिरहोर और सबर। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिड या प्री द्रविडियन। इसमें दो ही जनजाति आती है। ऑस्ट्रेलिड या प्री द्रविडियन में कौन सी जनजाति है? दो ही जनजाति आती है। कौन कौन सी? मुंडा और करमाली। ऑस्ट्रेलिड या प्री द्रविडियन में दो ही जनजाति आती है, मुंडा और करमाली। नेक्स्ट है द्रविडियन में कौन कौन सी जनजाति आती है? तो द्रविडियन में आती है उराव, खरवार, माहली, गोंड, चेरो, चीक, बड़ेक, गोड़ैत, बिजेजिया, बेंगा, बथुड़ी, किसान, बिझिया व बेदिया। द्रविडियन में कौन सी आती है? उराव, खरवार, माहली, गोंड, चेरो, चीक, बड़ेक। उराव, खरवार, माहली, गोंड, चेरो, चीक, बड़ेक, गोड़ैत, बिरजिया, बेंगा, बथुड़ी, किसान, बिजिया व बेदिया। उराव, खरवार, माहली, गोंड, चेरो, चीक, बड़ेक, गोड़ाइत, बिरजिया, बेंगा, बथुड़ी, किसान, बिजिया व बेदिया। ये सब द्रविडियन में आते हैं। तो प्रोटोस्लाइड में टोटल 13 जनजाति आती है। ऑस्ट्रेलाइड या प्री द्रविडियन में जो आता है उसमें 2 जनजाति आती है और द्रविडियन में टोटल 14 जनजातियां आती है। अब नेक्स्ट है कोल जनजाति कितनों गोत्रों में विभाजित है? तो कोल जनजाति जो है टोटल 12 गोत्रों में विभाजित है। कोल जनजाति कितने गोत्रों में विभाजित है? तो कोल जनजाति जो है वो टोटल 12 गोत्रों में विभाजित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोल जनजाति से रिलेटेड क्या है। कोल जनजाति में बहुमूल्य को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कोल जनजाति को बहुमूल्य को क्या कहते हैं। तो कोल जनजाति की जो बहुमूल्य है उसको पोटो कहते हैं, पोटे कहते हैं। कोल जनजाति की बहुमूल्य पोटे, कोल जनजाति की बहुमूल्य पोटे। कोल जनजाति की जो बहुमूल्य है वो पोटे कहते हैं। कोल जनजाति की बहुमूल्य को पोटे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो कोल जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा है। कोल जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो सिंगबोंगा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल जनजाति के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य है? तो कोल जनजाति क्या करती है? लोहा गलाने का काम करती है। उनकी भाषा कोल भाषा है और उनके जो सामाजिक प्रधान है उनको मांझी कहते हैं। कोल जनजाति के जो प्रधान है उनको मांझी कहलाता है। कोल जनजाति के जो प्रधान है वो मांझी कहलाता है। कोल जनजाति के जो प्रधान है वो मांझी कहलाता है। अब हम कंवर जनजाति के बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कंवर जनजाति भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को झारखंड के कंवर जनजाति को 31वीं जनजाति के रूप में घोषित किया था। 32 में कोल को किया था, 31वीं के रूप में कंवर को किया था। और इसका जमाव कहाँ पे है? तो झारखंड के सीमावर्ती जिले जो भी हैं, जो पलामू, गुमला, सिमडेगा है, इन सब में कंवर जनजाति का है। और कंवर जनजाति भी क्या है? प्रोटोस्लाइड समूह में बिलोंग करती है। कोल और कंवर जो है दोनों प्रोटोस्लाइड्स प्रजाति समूह से है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस जनजाति का जो प्रमुख गोत्र है वो प्रहलाद, अभिआर्य, वशिष्ठ, सुखदेव, दंडक, पराशर, विश्वामित्र आदि है। और इस जनजाति में जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वो क्रय विवाह है। कंवर जनजाति की सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है क्रय विवाह। कंवर क्रय विवाह, कंवर क्रय विवाह, कंवर क्रय विवाह। अब विवाह के अन्य प्रकार भी इसमें प्रचलित है जिसमें सेवा विवाह, दुकू विवाह, घर जिया विवाह आदि भी प्रचलित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंवर वधुमूल्य को सुखदाम कहा जाता है। कोल में वधुमूल्य को पोटे कहते थे, कंवर में वधुमूल्य को सुखदाम कहा जाता है। कोल में वधुमूल्य को पोटे कहते हैं, कंवर में वधुमूल्य को सुखदाम कहा जाता है। कोल में वधुमूल्य को पोटे कहते हैं, कंवर में वधुमूल्य को सुखदाम कहा जाता है।
और इसके जनजातीय प्रधान का जो पंचायत का प्रधान है वो सयाना कहलाता है। कोल का जो प्रधान था उसको हम लोग मांझी कहते थे। कवर का जो जनजाति का प्रधान है वो उसको सयाना कहते हैं। कोल का जनजाति प्रधान मांझी, कवर का सयाना। कोल का जनजाति प्रधान मांझी, कवर का सयाना। और इस जनजाति का जो आर्थिक गतिविधि है वो कृषि जीवन पर आधारित है। कृषि कार्य में पिछड़े होने के कारण ये अत्यधिक गरीबी में अपना जीवन बिताते हैं। इस जनजाति के प्रत्येक गांव में खूंट देवता होते हैं। इस जनजाति के प्रत्येक गांव में कौन से देवता होते हैं? खूंट देवता होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कंवर जनजाति के लोग हैं वो सरना धर्म को मानते हैं। कंवर जनजाति के लोग जो हैं वो सरना धर्म को मानते हैं। कोल जनजाति के लोग जो हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं और कंवर सरना धर्म को मानते हैं। और इस जनजाति के जो सर्वोच्च देवता होते हैं वो भगवान होते हैं, जो सूर्य धर्म का स्वीकार कर लिया गया एक प्रतिरूप है। और इस जनजाति के धार्मिक प्रधान को पाहन या बेंगा कहा जाता है। इस जनजाति के धार्मिक प्रधान को पाहन या बेंगा कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो कवर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस हम देखते हैं, और ये क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया था? तो ये कवर को किया गया था। भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया था? तो ये कवर को सम्मिलित किया गया था। और 32वीं जनजाति के रूप में जो किया गया था वो कोल को किया गया था। अब प्रजातीय दृष्टि से कवर को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है? तो हम लोगों ने देखा कि कवर और कोल दोनों को ही प्रोटोस्टलाइट समूह में रखा गया है। प्रजातीय दृष्टिकोण से कवर को किस वर्ग में रखा गया है? तो प्रोटोस्टलाइट समूह में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवर अपना उद्गम किसे बताते हैं? तो कवर अपना उद्गम जो है वो कौरवों को बताते हैं। कौरव की सेना थी, कौरवों को ही अपना कवर उद्गम बताते हैं। अब कंवर जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे है? तो गुमला, पलामू, सिमडेगा है। कोल जनजाति का निवास स्थान कहाँ था? तो वो दुमका, देवघर और गिरिडीह था। कंवर जनजाति का निवास स्थान जो है वो गुमला, पलामू और सिमडेगा है। अब इनमें कौन कौन से प्रचलित गोत्र हैं? तो प्रहलाद, वशिष्ठ, अभियार्य, सुखदेव, तुंडक, पराशर और विश्वामित्र जो हैं वो कंवर जनजाति के प्रचलित गोत्र हैं। कंवर जनजाति के प्रचलित गोत्र कौन कौन से हैं? प्रहलाद, वशिष्ठ, अभियार्य, सुखदेव, तुंडक, पराशर तथा विश्वामित्र जो हैं वो कंवर जनजाति के प्रचलित गोत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंवर जनजाति में विवाह का कौन सा रूप प्रचलित है? तो कंवर जनजाति में विवाह का क्रय विवाह, घरजिया विवाह, तुंडक आदि विवाह जो है वो प्रचलित है। कंवर जनजाति के जाति पंचायत को मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंवर जनजाति के जाति पंचायत मुखिया को क्या कहलाता है? तो ये सयाना कहलाता है। कंवर जनजाति के जाति पंचायत का मुखिया सयाना। कंवर जनजाति के जाति पंचायत का मुखिया सयाना। कंवर जनजाति के जो जाति पंचायत का मुखिया है वो सयाना कहलाता है। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको सुनते ही आपको ये याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, कंवर जनजाति में बधुमूल्य को क्या कहा जाता है? तो कंवर जनजाति में बधुमूल्य को सुखदाम कहा जाता है। कोल जनजाति में बधुमूल्य को क्या कहा जाता था? पोटे कहा जाता था। कोल जनजाति में बधुमूल्य को क्या कहा जाता था? पोटे कहा जाता है। कंवर जनजाति में बधुमूल्य को क्या कहा जाता था? सुखदाम कहा जाता था। अब नेक्स्ट है, बंजारा जनजाति के बारे में हम बात करेंगे। तो बंजारा जनजाति यह जो है झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। यह घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है और छोटे छोटे समूह में रहती है। इसका कोई गांव नहीं होता है। जनरली बंजारा जो है वो 4 वर्गों में विभाजित है, जिसको हम लोग चौहान, पवार, राठौर और उर्वा के रूप में जानते हैं। बंजारा समूह जो है वो 4 जनजाति में विभाजित है, जिसको चौहान, पवार, राठौर और उर्वा के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसमें कोई गोत्र की प्रथा नहीं होती है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि कोल में भी गोत्र की प्रथा थी, पर बंजारा में जो है कोई गोत्र की प्रथा नहीं है। बंजारों का जो परिवार है वो नाभिकीय होता है, मतलब पूरा इंटीग्रेटेड होता है, जिसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे रहते हैं। अब पेशे की दृष्टिकोण से इनके 3 वर्ग हैं, जिसमें एक भिक्षुक वर्ग जिसको हम लोग गुलगुलिया बोलते हैं, आपराधिक वर्ग जिसको हम लोग कंजर बोलते हैं, और पेशेवर वर्ग जिसमें सपेरा, मदारी, भालू नचाने वाले, बाजीगर,
पमरिया, जड़ी बूटी बेचने वाले और ठग आदि आते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है। इसमें राय की उपाधि काफी प्रचलित है। ज्यादातर लोग का जो टाइटल है वो राय रहता है और ये 4 वर्गों में विभाजित है। हम लोगों ने देखा अभी जो जो कौन-कौन से हैं वो है चौहान, पवार, राठौर और उर्वा में विभाजित है। चौहान, पवार, राठौर और उर्वा जो है वो बंजारा जनजाति की वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजारा जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? तो बंजारा जनजाति की जो सर्वाधिक संख्या है वो संथाल परगना में मिलती है। कोल जनजाति की जो सर्वाधिक संख्या थी वो दुमका, देवघर और गिरिडीह था। कंवर जनजाति का जो सर्वाधिक जो संख्या थी वो सिमडेगा, गुमला आदि जिलों में था और जो बंजारा जनजाति की सर्वाधिक संख्या है वो संथाल परगना में है। नेक्स्ट है, बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो बंजारा जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है जिसको हम लोग नियोग बोलते हैं। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को नियोग कहते हैं। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? नियोग बोलते हैं। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? नियोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के प्रायः के रूप में बंजारी, बंसारी, ब्रिजानी, व्यापारी संबंध संबोधन के रूप में परिचित है? मतलब ये सब नाम किसके हैं? तो ये बंजारा समूह के नाम है। बंजारा को हम लोग बंजारी, बंसारी, ब्रिंजानी, व्यापारी के नाम से भी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बंजारा जनजाति जो है वो समाज पितृ सत्तात्मक है, मतलब पिता का बोलबाला है। इसके बाद 4 समूह में बटा हुआ है। चौहान, पवार, राठौर, उर्वा में विभाजित है और इसमें बधुमूल्य को हरजी कहा जाता है। बंजारा में बधुमूल्य को क्या कहा जाता है? हरजी कहा जाता है। बंजारा में बधुमूल्य को क्या कहा जाता है? हरजी कहा जाता है। बंजारा में बधुमूल्य को क्या कहा जाता है? हरजी कहा जाता है। कोल में बधुमूल्य को पोटो कहा जाता है और बंजारा में बधुमूल्य को हरजी कहा जाता है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।